राजस्थान के कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर। मोड़क थाना पुलिस ने ग्रामीण पुलिस के सहयोग से कुख्यात स्ट्रीट शीटर आदिल मिर्जा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मोड़क थाना इलाके में उसके छुपे होने की पुख्ता सूचना मिलने पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। बीते 2 दिनों से शहर और ग्रामीण पुलिस की टीमें अलग अलग इलाकों में लगातार दबिश दे रही थी। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि सूचना के आधार पर सांगोद थाना पुलिस और मोड़क थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मोड़क क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने रणनीति के तहत इलाके को चारों ओर से घेरकर आदिल मिर्जा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर कई राउंड फायरिंग शुरू कर दी। हालात को देखते हुए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आदिल मिर्जा के पैर में गोली लगी और वो मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस की टीम ने उसे काबू में कर लिया। घायल आदिल मिर्जा को पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि आदिल मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी हालत स्थिर होने तक नियम अनुसार पूरा कानूनी प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस पर फायरिंग के चलते आत्मरक्षा में यह कार्रवाई की गई। मुठभेड़ के दौरान आदिल मिर्जा के साथ मौजूद अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। उनकी तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित कर दी गई है, जो तलाश में जुटी हुई है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि फरारी के दौरान किन किन लोगों ने उसे शरण दी थी। गौरतलब है कि आदिल मिर्जा कोटा शहर में एक माह पूर्व हुई फायरिंग की घटना में भी आरोपी है। इसके बाद से वह फरार चल रहा था। खेतुनी पोल थाना क्षेत्र में के सूरज पोल इलाके में हुई फायरिंग में भी आदिल गैंग का नाम सामने आया था। इससे पहले शुक्रवार रात सांगोद क्षेत्र में उसे पकड़ने गई पुलिस टीम पर भी उसने फायरिंग की थी और अंधेरे का फायदा उठाकर कार छोड़कर बाइक से फरार हो गया था। आदिल मिर्जा पर लूट, डकैती, अपहरण, हत्या और पुलिस पर फायरिंग सहित करीब 32 संगीन मुकदमे दर्ज है। बीते 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पुलिस को खुली चुनौती भी दी थी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और फरार साथियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। स्ट्रीट शीटर आदिल मिर्जा की गिरफ्तारी के बाद कोटा एसपी सुजीत शंकर ने घटनाक्रम को लेकर विस्तार से पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। सुनिए एसपी सुजीत शंकर की जबानी। जैसा आपको पता है, जो आदिल मिर्जा जो कोटा ग्रामीण का डिस्ट्रिक्ट का 25 पैसे का इनामी है और वो कोटा शहर में भी 2 प्रकरण में वांछित चल रहा था। उस दोनों प्रकरण में वांछित की वजह से सिटी की टीम उसको पीछा भी कर रही थी, कोटा सिटी की टीम। और परसों के दिन 9 जनवरी को जब टीम पीछा कर रही थी तो इनके बीच में फायरिंग का भी इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था हमारे सांगोद क्षेत्र में। तो वहाँ पे 9 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था सांगोद थाने पे। इसके बाद से कोटा ग्रामीण पुलिस की टीम इसके पीछे लग रखी थी। हमारे जो डीएसटी की टीम हो गई, हमारी जो थाने की टीम हो गई, जो स्पेशल टीम्स हैं वो लग रखी थी। तो उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे, टेक्निकल डेटा के बेसिस पे हमें ये सूचना मिला था, जो एक चौसला ब्रिज है मोडक थाना क्षेत्र के अंदर, वहाँ पे रुका हुआ है, छुपा हुआ है। तो इसके बेसिस पे जो हमारा सांगोद पुलिस थाना की टीम है, मोडक पुलिस थाने की जो टीम है, सीओ साहब रामगंज मंडी और जो स्पेशल टीम जो हमारे एसपी ऑफिस से लगी हुई थी, इन्होंने सब मिलके उनको चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया। उस प्रयास के दौरान आदिल मिर्जा के द्वारा पुलिस पे फायरिंग करने का अटेम्प्ट भी किया। सिंस वो मिस फायर हो गया था तो लगा नहीं, तो जवाबी फायर में पुलिस ने भी फायर किया। जो एसएचओ सांगोद हैं अनिल गौतम जी, उन्होंने उसका जवाबी फायर किया, जिससे उसके टांग में एक गोली भी लगा था। मौके से हमें 3 लोग मिले थे और उनके पास हमें 4 बंदूक भी मिला था, जिसमें 2 देसी कट्टा भी है और 12 बोर का भी है और पिस्टल भी है।
उसके साथ साथ चाकू और मोबाइल फ़ोन भी उसके पास से बरामद हुए थे। पास में एक और लड़का था जो उसके साथ उसको भगाने का प्रयास कर रहा था। तो इस तरह से हमने 4 लोगों को आज डिटेन किया था, फिर अरेस्ट किया है और ये सारे कारतूस और पिस्टल बरामद हुए। कितने फायर किए गए थे सुबह से? उनकी तरफ से अटेम्प्टेड एक ही फायर था और हमारी तरफ से भी एक ही फायर किया गया था, जिसमें उसके पैर पे लगा था। वो काफ़ी देर तक ट्राई भी किए भागने का। उसमें उनके जो लोग 3-4 जो लोग थे उसमें, तो उनके कुछ जगह चोट भी आई थी, तो उसके लिए हमने उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया था और फर्दर जो प्रोसेस है वो भी हम करवा रहे हैं। तो किसी ने उसको मतलब छुपाया वहाँ पे, शह दिए वहाँ पे, घर पे रखा है किसी ने उसको? इस चीज़ का हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब यहाँ से फायरिंग करके किसके घर पे रुका, इस चीज़ का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उसको जिनको भी नॉलेज था, जो ये क्राइम करके भागा हुआ है और उसको रहने का व्यवस्था दिया है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था दिया है, तो पुलिस के द्वारा उस सभी लोगों का चिन्हित करके इस मुकदमा में उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा। मौके पे 3 लोग थे या और भी लोग थे जगह पे? जो देखिए, मौके पे 3 लोग ही थे। एक उसके बाउंड्री वॉल पे था जिसके पास मोटरसाइकिल था, जो उनको भगाने की कोशिश कर रहा था, तो उसको भी हमने अरेस्ट किया है मुकदमे में। गिरफ्तार लोगों के नाम बताओ ना, कौन कौन? एक तो आदिल मिर्जा हो गया, जो मेन मुख्य आरोपी है। दूसरा है फैजल उर्फ टीपू, जो मोडक का ही रहने वाला है। जो तीसरा है वो फयूम है, वो भी मोडक का रहने वाला है। चौथा है अल्फेज, वो भी मोडक का रहने वाला है। पकड़े गए आरोपी भी अच्छे से? जो पकड़े गए आरोपी हैं, अल्फेज का कोई केस नहीं है, लेकिन फयूम और टीपू के खिलाफ केसेस है, मोडक थाना में दर्ज है। उसके टाइम से रुका हुआ था सर यहाँ वहाँ पर? जैसे वहाँ से घटनाक्रम करने के बाद सीधा निकल गया, रुका गया, कैसे गया? देखिए, एज सच जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे कल रात में मे बी मिडनाइट के अराउंड वो वहाँ पे आके रुका था, बट हम उस चीज़ को वेरीफाई कर रहे थे ताकि हमारी टीम अप्रोप्रिएट तरीके से तैयारी करके उसको पकड़ सके। क्या आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं इसके? कितने आपराधिक रिकॉर्ड आदिल के? जो आदिल मिर्जा है, उसके खिलाफ यदि इस मुकदमे को भी शामिल करें तो 34 मुकदमे हैं। सिटी की टीम अपने बता के नहीं गई थी कि सुल्तान निकल के गई थी सर? तो फर्स्ट स्ट्राइक में वहाँ पे हुआ। देखिए, हम उस बीच में हमारा कम्युनिकेशन हो रहा था, वो अचानक से सामने आ गया था, इसलिए वो मतलब सारी टीम, सिंस हमें कभी भी लोकेशन का या किसी भी जगह का पता लगता है तो हम उस लोकेशन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारी टीम को इन्फॉर्मेशन भी आई थी, लेकिन वो रास्ते में बीच में ही आमना सामना हो गया था, इसलिए ये समस्या हुआ था। बट हमने इस बार काफ़ी अच्छे से तैयारी करके हमारी टीम लग के हमने इसको पकड़ा है। आज जो कार्रवाई हुई सिर्फ पूरी ग्रामीण की टीम की या सिटी की टीम पहुंच गई? आज जो हमने कार्रवाई किया है उसमें कोटा ग्रामीण की ही टीम थी। एक मुकदमा मोड़क में हो जाएगा? हाँ, उस मुकदमे को मिला के 34 मुकदमे मैंने आपको बताया है। आदिल मिर्जा से क्या बरामद किया अभी? देखिए, जो आदिल मिर्जा और इनके साथ से जो बरामद हुआ है वो एक 12 बोर का देसी कट्टा है, 2 देसी कट्टा इसके एडिशन में है, एक पिस्टल है, 3 मैगजीन मिला है, 16 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, 1 चाकू और 3 एंड्रॉयड फोन बरामद हुए हैं। तो सर ये पुलिस कर्मियों को भी धमकाने का मामला था, सांगो थाने में, तो नजर नहीं रखी गई थी अपने वहाँ रुका हुआ था? देखिए, जो कोटा ग्रामीण में क्षेत्र की बात है, तो इसके खिलाफ जो लास्ट मुकदमा हुआ था वो 2020 में हुआ था और हमारी तरफ से सिंस रेगुलर निगरानी था। और यदि हम अब रिकॉर्ड्स भी देखें तो जब इसने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए थे तो इसने अपने रेजिडेंस विज्ञान नगर किया था, तो ऑब्वियसली उसमें हमारा थोड़ा सा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, बट हमारी तरफ से भी निगरानी रखा जा रहा था, सिटी पुलिस की तरफ से भी निगरानी रखा जा रहा था। तो सभी के चोट आई है, सिर्फ आदिल मिर्जा के? नहीं, सभी वो दौड़ भाग रहे थे तो उसमें उनके चोट सभी को आया है। हाँ, उन सबको अस्पताल पहुंचाया गया है। हाँ, रामगंज मंडी की है। ये अवैध तरीके से जो अर्जित की गई है संपत्ति को कुछ करने की या बुलडोजरों को कार्रवाई करने? देखिए, हम जो भी अपराधी है, ये सिर्फ एक के लिए नहीं, आदिल मिर्जा के लिए नहीं है, जो भी अपराधी कोटा ग्रामीण
क्षेत्र में हैं उनके लिए मेरे तरफ से ही मैसेज है, जो हम चुन चुन के, यदि उनके पास किसी तरह का अवैध संपत्ति है या किसी तरह से सरकारी जमीन पे, फॉरेस्ट की जमीन पे, तो प्रशासन से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, जो भी और भी डिपार्टमेंट का यदि समन्वय स्थापित करके जो भी उचित कार्रवाई होगा वो अगले 1 से 2 महीने के अंदर कोटा ग्रामीण पुलिस की तरफ से सभी अपराधी पे किया जाएगा। तो ये सभी अपराधी के लिए है जो अपराध छोड़ते, नहीं तो हमारे तरफ से फुल फोर्स, जो भी हमारे पास टूल्स हैं, लीगल टूल है और भी टूल है, वो सबका इस्तेमाल करके हमारे तरफ से कार्रवाई होगा। घटना स्थल से कितनी दूर भाग के जा सके? जो 9 तारीख को घटना हुई थी और आज जो पकड़ा गया है। देखिए 9 तारीख को जो घटना हुई थी वो सांगोद में हुआ था, ये मोडक में पकड़ा गया। जब वो इंटरवेनिंग नाइट 9 तारीख के जो नाइट में ये था या 10 को, तो वो कहीं और जगह पे था। सिंस इसने हमें इंफॉर्मेशन बताया है जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रह रहा था, बट जब तक हम उसको वेरीफाई नहीं करते तब तक मैं आपको, हाँ, वो चीज़ हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है उसको वेरिफिकेशन के बाद ही हम आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं जो वो रात में कहाँ रुका था। बट ये चीज़ मैं जरूर ऐड करना चाहूँगा, जो किसी भी के घर रुका हो, यदि उसने शरण दिया है तो उसके खिलाफ इस मुकदमे में कार्रवाई किया जाएगा। आज उनका जो जब गए तो आज कोई उसको सरेंडर करने के लिए भी कहा था कि उसने फायर कर दिया। हाँ देखिए, जब आपको पता है एज एन इंडिविजुअल, आपको पुलिस पे आपने फायर किया है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, आप भाग रहे हो, जंगल में रुक रहे हो, तो उस आदमी को तो पता है ना जो पुलिस हमें चाह रही है। जब पुलिस आ रही है तो आप पिस्टल नहीं दिखाओगे ना, आप तो अपने आप हाथ ऊंचा कर लोगे। तो इस तरह से उसने सरेंडर तो किया नहीं। सुबह कितने बजे घटना हुई सर? ये लगभग 1-2 बजे के अराउंड का है इंसिडेंट। ठीक है। ठीक।